लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? आज की दुनिया में लौंडी कौन सी औरतें हैं? लौंडी से हम बिस्तरी क्यों जायज़ है? लौंडी किसे कहते हैं? क्या आज के दौर में लौंडी रखी जा सकती हैं और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? ज़रूर जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंडी क्या है और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? अक्सर हमारे माशरे में पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी होती है और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़र खरीद गुलाम की मुअन्निस है, यानी फीमेल सेल्फ को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में गुलाम रखना आम बात होती थी, जिसे लोग अपने घरों, कारोबार और खेतों का काम करवाते थे। इन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि उनको पर्दा फरोश के बाजार से खरीदा जाता था। जैसे आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना होगा कि काफिले ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर उन कैदियों को आपस में तकसीम किया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसी ही जो इनमें खवातीन होती हैं उनको लौंडी कहा जाता है, और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल क्या होती है? तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग किसी को तोहफे में या उनमें से कीमती कोई तोहफा जो होता है वो खूबसूरत ताकतवर गुलाम या लौंडी होता है। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपनी ननियाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफा दी है तो तुमको इसका ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। यानी लौंडी को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था, और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। लौंडी किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंडी से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज कहा गया है। देखिए, शरीयत में अपनी लौंडी यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो जर खरीद हो या तोहफतन किसी से मिला हो, वो अब उसकी मलकियत। शरीयत ने उसके साथ हम बिस्तरी की इजाजत दी, लेकिन बहुत सख्त असूल, बहुत सी पाबंदियों पर अमल करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। इस बात पर बहुत ज्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर, ये शादी के बगैर कैसे कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, ये तो फला है। जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों पर कि अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मुलामत नहीं है, ये इसलिए जायज है। अब बताते हैं कि जब एक मुआशरे में गुलाम और लौंडी लाई जाएं और उनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो फिर माशरे में बेरवा रवी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसलिए मालिक अपने गुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त असूल हैं जिन पर अमल करना पड़ता है। चूँकि इस दिन रिवायत को इस्लाम ने खत्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलानी थी, इसमें हिकमत की जरूरत थी। क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियां आज़ाद हैं और गुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिलती। जाहिर बात है कि इनको गुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ 2 वक्त के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते, और वो इन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात यह है कि इस सूरत में माशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाती थी, जबकि मकसद क्या था? गुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। यानी गुलामी को ख़त्म करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया कि लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं, तो ये कैसे जायज़ होगा? निकाह भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही तो है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी को निकाह के बगैर जायज़ करार दिया था, तो इस तरह अगर मालिक अपनी लौंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजिम होगी कि अब वो इसको बेच नहीं सकता, यानी कहीं और फरोख्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही कीमत क्यों न मिल जाए, और उससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलवाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे।
لہٰذا اب غلام ختم ہو گئی اور اب وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھبا ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں، سیلری والی نہیں، جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں۔ ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔